ममता दीदी का, लेकिन उन्होंने जो सच्चाई थी उसको स्वीकार किया है। और देखिए मैं तो चुनाव की घोषणा के पहले गया था जब रथ यात्रा चल रही थी। उस समय मैंने दौरा किया था बंगाल का और बिहार के करीब 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता और बंगाल में अलग-अलग विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, आज भी मैंने करीब 10 लोगों से फ़ोन करके बातचीत की। तो देखिए वहाँ एक परिवर्तन का माहौल बना है और किसी सरकार के लिए 10 साल कम नहीं होता है। और देखिए ममता बनर्जी फाइटर हो सकती है, लेकिन गवर्नेंस का जहाँ तक सवाल है, वो गवर्नेंस उनके ब्लड में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है। इसलिए बयानबाजी करना, बोलना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये सब उनके स्वभाव में है। तो 10 साल लोगों ने मौका दिया और देखिए अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी और 18 लोकसभा की सीट जीत कर आई। 42 में से हम 18 जीते और जो सीपीएम है वो एक सीट भी नहीं जीत पाई। कांग्रेस 2 सीट जीती और बाकी 22 सीट टीएमसी जीती और 19 में ही चुनाव हुआ। 40% वोट शेयर बीजेपी को प्राप्त हुआ है। आप कह सकते हो लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव है। लेकिन देखिए ममता दीदी ने जो मैंडेट था उस मैंडेट को खो दिया। वो इतनी अनपॉपुलर हो गई है और इसलिए बीजेपी आज जो लड़ाई हो रही है वो बीजेपी और ममता बनर्जी में हो रही है, टीएमसी में हो रही है। और हम लोग को तो जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है, मैं अखबारों की रिपोर्ट पर नहीं जा रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता जो लगे हैं वो प्रतिदिन जो हम लोग को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि बंगाल के अंदर बीजेपी और प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। और ममता बनर्जी के अब जाने के दिन आ गए, यही हो गया। पहले कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, फिर सीपीएम को मौका दिया, 10 साल आपको भी मौका दिया। और किस तरह की गुंडागर्दी है, मैं तो पहले सोचता था बिहार में ही चुनाव में एक समय में लालू जी के राज में और हिंसा होती थी। एक-एक चुनाव में मैंने देखा बिहार में 100 लोगों की और हत्या हुई है, मारे गए थे चुनाव के अंदर लोग। और आज एक भी मृत्यु नहीं होती चुनाव के दौरान।